हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू MBBS सीरीज़। एंड सुबह की शुरुआत होती है योगा करने से। देखो, मैं थोड़ा इसको रूटीनली फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ कि पूरे दिल से योगा करूँ, है ना। इसीलिए कुछ भी हो जाए, थोड़ा आलस भी आए, पर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि नहीं, अपन छोड़ेंगे नहीं इस चीज़ को। एंड मैंने सुबह सुबह जब से मतलब योगा करना स्टार्ट करा है, तो ये 15-20 मिनट का एक वीडियो है जो मैं पूरा फॉलो करती हूँ, जिसके अंदर मतलब काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हो जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग करवाते हैं। लाइक अनुलोम विलोम भी हो जाता है और कपालभाति भी हो जाता है, और अभी जो मैं कुछ कुछ आसना कर रही हूँ, सूर्य नमस्कार भी हो जाता है, और कुछ कुछ आसन भी हो जाते हैं। तो बिगनर्स के लिए काफ़ी सही है। तो उस वीडियो को देख के मैं फॉलो करती हूँ एंड आई फील रियली गुड। मतलब योगा करने से मुझे तो अच्छा लगता है। और देखो, कुछ कुछ अच्छी हैबिट्स होती हैं जो खुद के बारे में अच्छा फील करवाती हैं और मतलब पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। और सूर्योदय होने से पहले पहले मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जब तक योगा करके हटती हूँ ना, तब तक सूर्योदय भी हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह की सनलाइट और ये सब चीज़ें, मतलब अच्छी लगती है। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। आई नो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लेट लतीफ़ होते हैं, रात तक पढ़ाई करते हैं। एंड स्पेशली आजकल की कॉम्पिटिटिव लाइफ में तो देखो, रात तक पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन स्टिल हो सके तो सुबह जल्दी उठ के कोशिश करा करो कि सुबह पढ़ लें। उसके बाद योगा करने के बाद देखो, मेरे को रेडी होना था, तो इसका मैंने गेट रेडी विद मी भी अपलोड करा था। उसके बाद ना मैंने अपने सारे प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा उनको डिग करके एंड धूप में रख दिया था। यार काफ़ी टाइम से मैंने इनको सुबह की जो धूप होती है नहीं दिखाई है। लाइक मेरा प्लान है कि 2 घंटे धूप दिखा दूँगी, फिर एक बार रूम में आ जाऊँगी क्लासेस के बाद, है ना, क्लिनिक्स जाने से पहले। एंड फिर मैं इनको अंदर रख दूँगी। बहुत ज़्यादा धूप भी हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि इंडोर प्लांट्स हैं। उसके बाद रेडी होके अब मैं निकलने वाली थी मेस के लिए। एंड मेस में आज होने वाला है सिंपल पराठा एंड आलू की जो सब्ज़ी होती है वो। तो ये ट्यूसडे का मैं आपको दिखा रही हूँ व्लॉग, है ना। वेडनेसडे है आज और मैं कल का व्लॉग आज अपलोड कर रही हूँ, ताकि आपको टाइम से व्लॉग मिल सके, 11 बजे ना मिले, 7:30-8 बजे ही मिल जाए, इसलिए ये सब मैं कर रही हूँ। एंड ब्रेकफास्ट वॉज गुड। अच्छे गर्म पराठे मिले थे। साथ में अभिषेक उपमान्यु की ये स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो मैं देख रही थी, बहुत एंटरटेनिंग थी। लाइक मेरे स्टैंड अप कॉमेडियन में कुछ कुछ फेवरेट कॉमेडियंस हैं, जिनमें से एक ये हैं। उसके बाद निकल चुके थे हम कॉलेज के लिए, और देखो रास्ते में ना ऐसे इतने फूल गिरे रहते हैं ना, तो मैंने उठा लिए थे। एकदम फ्रेश फ्रेश से लग रहे थे। वैसे तो कोई काम के तो है नहीं, आगे चल के मैंने इनको दूसरे पेड़ पे रख दिया था, लेकिन नीचे गिरे हुए थे तो उठाने का मन कर रहा था तो उठा लिया था। एंड उसके बाद ये सुबह सुबह मतलब पूरा खाली आपको दिख रहा होगा ना, क्योंकि लोग बहुत लेट आता है, मैं थोड़ा जल्दी आ जाती हूँ, इसलिए थोड़ा खाली खाली है। एंड लुक एट दिस साइन, इन केस ऑफ फायर कभी भी लिफ्ट यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, स्टेयर्स यूज़ करने हैं। अगर कभी आग लग जाए, भगवान ना करे ऐसी कोई स्थिति आए, लेकिन आ भी जाए तो लिफ्ट यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि देखो जहाँ फायर लगी है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती है। पता चले लिफ्ट आपके बीच में ही अटक गई है, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है भैया। उसके बाद हमने क्लास अटेंड करनी थी एंड मॉर्निंग की क्लासेस अटेंड की। तो एक तो ऑब्सन गायनी की थी एंड दूसरी मेडिसिन की क्लास होने वाली थी। तो ऑब्सन गायनी में ना कि जिसका एक बार ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, लाइक सिजेरियन सेक्शन से बच्चा हुआ है, तो उनमें दोबारा विजाइनल बर्थ करवाना है, करवा सकते हैं या नहीं, ये सब के बारे में हुई थी। देखो, करवा तो बिल्कुल सकते हैं, पर कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना होता है, क्योंकि जो पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ है ना, उसमें स्कार बन गया होता है। ये मैं इसलिए रुकी थी ताकि आप किरण की बातें सुन लो। एनीवेज, तो स्कार बन गया होता है तो उसके रप्चर होने के चांसेस रहते हैं विजाइनल बर्थ अगर हम ट्रायल देते हैं तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है। मेडिसिन की क्लास हुई थी उसके बाद, एंड मेडिसिन की क्लास भी काफ़ी अच्छी थी। शॉक के ऊपर थी कि जब एक बंदा मतलब उसका ब्लड सर्कुलेशन, जैसे किसी को ट्रॉमा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो उसके सेल्स तक ना ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन पहुँचता है, तो उसको बोलते हैं शॉक, है ना। सेलुलर लेवल पे हाइपोक्सिया जो हो जाता है, उसके बारे में क्लास थी। उसके बाद देखो, मुझे प्लांट्स अंदर रखने थे, तो मैं रूम पे आ गई थी एंड मैंने मेरे प्लांट्स जो हैं उनको सबको अंदर रख दिया था। एंड अंदर रखने के बाद इनमें मैंने पानी डाला था। और उसके बाद मेरे को ना थोड़ा डाउट हो रहा था कि क्लिनिक्स जाऊँ ना जाऊँ। एंड उसके बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि क्लिनिक्स नहीं जाऊँगी मैं, और मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करना स्टार्ट किया। उसके बाद टाइम हो गया था लंच का, तो मैं गई थी मेस लंच करने। एंड हेयर इज़ सेंट्रल डाइनिंग हॉल, एंड खाना यार डिसेंट ही होता है, आप देखते ही हो डेली मेरा। तो ये देखो, कढ़ी चावल, पकोड़े एंड रोटियां एंड बनाना सैलड, तो ये सब मैंने लिया था एंड काफ़ी सही होता है। मतलब देखो, नखरे करें तो अलग बात है, अब थोड़ा खा खा के मोनोटोनस हो जाता है, हर दिन सेम मतलब चीज़ें मिलती हैं तो थोड़ा बोर हो जाते हैं। बाकी खाना काफ़ी सही देते हैं ये, और काफ़ी सही प्राइस में देते हैं। और उसके बाद मुझे जाना था देखो आफ्टरनून क्लासेस के लिए, तो आफ्टरनून क्लासेस के लिए मैं निकल चुकी थी।
और अब 1:30 बजे से 3:30 2 क्लासेस होने वाली हैं हमारी। तो एक तो साइकी के ऊपर थी, मूड डिसऑर्डर्स के ऊपर, है ना, जैसे डिप्रेशन होता है या फिर मेनिया होता है। तो डिप्रेशन एंड मेनिया तो ऑपोजिट चीज़ें हैं। डिप्रेशन में आप बहुत ही लो फील करते हो और मेनिया में एकदम हाई एनर्जी रहती है, मतलब थोड़ा सा मूड जो है वो अपलिफ्ट ही रहता है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है ना, ओवर एक्साइटेड रहता है लोग। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। एंड डिप्रेशन को रिकोगनाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 हफ्ते तक डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं ना, लाइक 2 हफ्ते लगातार, ऐसा नहीं है कि आज कुछ गलत हुआ है आपके साथ एंड यू आर फीलिंग बैड, लो, और आप बोल रहे हो यार मैं तो डिप्रेस्ड हूँ। नहीं, 2 हफ्ते तक लगातार अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका किसी चीज़ में काम नहीं कर रहा है, या तो एक्स्ट्रा नींद आ रही है, या फिर आप सो नहीं पा रहे हो, या तो एक्स्ट्रा खाना खा रहे हो, या आप खा नहीं पा रहे हो, तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर लगातार 2 हफ्ते तक आते हैं तो ही वो डिप्रेशन डायग्नोज हो सकता है। एनीवेज, उसके बाद मैं रूम आ गई थी एंड रूम पे आके तो देखो कुछ खाना ही था मुझे। खा के मैं शायद थोड़ा आराम करा था, सो गई थी, और फिर मैंने उठ के 1-1.5 घंटे की पढ़ाई की होगी यार। बहुत मेहनत लगती है पढ़ाई करने में आजकल, मतलब कोशिश करती हूँ मैं पूरी कि नहीं प्रोडक्टिव रहना है, पढ़ाई करनी है, एंड क्लासेस भी अच्छे से अटेंड करती हूँ। बट ये जो सिटिंग वाली चीज़ है ना, ये बनानी पड़ेगी यार। अभी इट्स हाई टाइम, मतलब काफ़ी कम टाइम बचा है एंड अभी तो करना ही पड़ेगा। एनीवेज, उसके बाद आज ना डिनर जो है उसमें पूरियाँ मिलने वाली हैं। तो मेरे दिमाग में पहले से यही चीज़ थी कि भाई डिनर में पूरियाँ मिलेंगी, तो आई विल मेक आलू की सब्ज़ी फॉर माई सेल्फ, एंड पूरियाँ मैं मैस से लेके आऊँगी और आलू की सब्ज़ी एंड पूरियाँ खाऊँगी, क्योंकि पूरी एंड आलू की सब्ज़ी कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत बढ़िया होता है। तो इसीलिए पढ़ाई कर रही थी तो मैंने पहले से ये चीज़ प्लान कर ली थी। तो पढ़ाई में क्या कर रही थी ये भी आपको बता देती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेडिसिन में। मैंने मतलब यार ऑनेस्टली बताऊँ ना तो बहुत अच्छा अभी रूटीन नहीं है, बट हाँ मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ बहुत अच्छे से चीज़ें करने की, बट हम उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, जितना हम सोचते हैं उतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ अभी करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो लिख के पढ़ते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा अटेंटिव रहूँ, ज़्यादा समझ में आए। एंड आई विल ट्राई कि मैं ये कोशिश करूँगी अभी जो एक चीज़ मैं स्टार्ट करती हूँ उसको पूरा ख़त्म करूँ, फिर नेक्स्ट पे मूव ऑन करूँ। एंड यही करना चाहिए हमें। हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं कि यार ये तो बोर हो गए इस चैप्टर से पढ़ के, अब कुछ और करते हैं, बट इससे ना मतलब लॉन्ग रन में बहुत अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो आपने जो भी चीज़ उठाई है ना, मैं मतलब कोशिश करो कि उसको पहले कंप्लीट करो, कितने भी उसमें अप्स आए डाउन आए, कितना भी बोरिंग सेक्शन आए, कितना भी इंटरेस्टिंग आए, चलते रहो एंड एक चीज़ को कंप्लीट करो। उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद मैंने काटी थी अपनी ये कुछ सब्जियां, क्योंकि बनानी थी मुझे आलू की सब्ज़ी। एंड इसी बीच में ना वहाँ से मेस से पूरियाँ भी ले आई थी, और आलू तो उबाल ही लिए थे मैंने, केटल में उबालती हूँ मैं आलू। तो आलू उबल गए थे, सारी तैयारियां हो गई थी, एंड उसके बाद ये सारा सामान लेके मुझे जाना था पेंट्री और बना के लानी थी सब्जी। किसी दिन आपको पूरी रेसिपी भी बताऊंगी, बट अभी के लिए तो मैं खा चुकी हूँ एंड बर्तन धो चुकी हूँ। सो दैट्स अबाउट इट। एंड वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं ये भी बताना मुझे। पसंद आ रहे हो ना तो यार हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने मम्मी से बात की थी खाना खाते वक्त, सब्ज़ी बनाते वक्त 1 घंटे बात की थी, 1 से भी 1.5 घंटा हो गया था। सो ये और चीज़ मैंने की थी। तो दैट्स इट।